एक गैर मुस्लिम साहब ने मुझसे पूछा कि आपका कुरान मौजिज़ा है, इसकी क्या दलील है। हमने कहा कि इसकी दलील ये है कि तुम्हारे लिए दलील ये है कि कुरान पाक एक ऐसी किताब है, 30 पारे इसके हैं। अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि देखो ये कुरान पाक एक अल्लाह ताला का कलाम है। अगर कोई ना माने तो तुम उससे ये कहो कि इस जैसी एक आयत बनाकर दिखला दो। चैलेंज टू ऑल ह्यूमन बीइंग, तमाम दुनिया को चैलेंज है इस बात का कि कोई एक आयत बनाकर दिखला दे। और ये चैलेंज 1450 साल पहले से चल रहा है। उस ज़माने में अरबी के बड़े बड़े फसीह बलीग शायर और बड़े बड़े आलिम मौजूद थे। किसी की मजाल नहीं हुई कि कोई एक आयत इस जैसी बना दे, और न आज तक किसी ने ऐसा करने की जुर्रत की और न कर सकेंगे क़यामत तक कि कुरान पाक जैसी एक आयत भी बनाकर, छोटी से छोटी आयत बनाकर पेश कर दे। नहीं कर सकते। ये मौजिज़ा है। मौजिज़ा के माने आते हैं आजिज़ कर देने वाली चीज़। लोग आजिज़ हो गए हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, इसके मुकाबिल इस जैसा कलाम बनाकर नहीं ला सकते। तो उन्होंने कहा कि टैगोर ने जो पोएम लिखे थे उनका तो कोई जवाब नहीं है। उन्होंने तो बहुत अच्छी किताब लिखी है, उसका कोई आज तक तोड़ नहीं दे सका। उस जैसा, उसके जैसे नज़म और उसके जैसा पोएम कोई आज लिख नहीं सका। तुम उसका मुकाबला करके तुम बताओ, तुम उस जैसा बना के दिखलाओ। तो ये खूबी तो टैगोर के पोएम में भी हो गई। और मुंशी प्रेमचंद की जो हिस्ट्री की किताब है, उस जैसी हिस्ट्री आज तक कोई नहीं लिख सका। तो तुम उस जैसी हिस्ट्री बनाकर दिखलाओ। तो मौजिज़ा तो इनमें भी पाया जा रहा है। उसने ये सवाल किया, मैंने उसे जवाब दिया कि अगर इसमें मौजिज़ा पाया जा रहा है तो कुरान पाक के अंदर कुछ मल्टीपल खूबियाँ भी हैं, खुसूसियात भी हैं कुरान पाक के अंदर, जो इन हिस्ट्री की किताब, प्रेमचंद की हिस्ट्री की किताब में नहीं है और जो टैगोर के पोएम में नहीं है। वो क्या खुसूसियत है? मैंने कहा देखो, कुरान पाक ने बहुत सारी जगहों पर, कुरान पाक ने जो है प्रिडिक्शन किया है, पेशिनगोई की है कि ऐसा होने वाला है आने वाले दिनों में। ये कुरान ने कहा, और जब कहा कि जितने दिन के बाद होने वाला है वो हो गया। तो ये प्रिडिक्शन क्या टैगोर के पोएम में है? ये खुसूसियत क्या मुंशी प्रेमचंद के किताब में है? ये खुसूसियत या दुनिया के बड़े बड़े इंग्लिश के अदीब और माहिर के किताबों में या उनके मज़ामीन में ये खूबी है? ये एक मैंने बताया, इस जैसे और भी हजारों हैं। तो उन्होंने कहा कि एक प्रिडिक्शन बताइए हमको जरा। तो हमने कहा लीजिए, अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गुलिबतिर रूम, कि रूम जो है वो हार गया, शिकस्त खा गया। रूम शिकस्त खा गया। कब फरमाया अल्लाह ताला ने? जिस ज़माने में रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर के दरमियान में ये लड़ाई चल रही थी। जैसे आज रशिया और यूक्रेन के दरमियान लड़ाई चल रही है, उस तरह से वॉर चल रहा था। और वॉर के दरमियान में सारे सहाबा की भी ये ख्वाहिश थी कि रोमन एम्पायर जीत जाए और पर्शियन एम्पायर हार जाए। सहाबा की ख्वाहिश थी। क्यों ख्वाहिश थी? कि भाई वो भी अहले किताब है, हम भी अहले किताब हैं। किताब उनको भी दी गई थी, किताब हमको भी दी गई है। इसलिए थोड़ा अट्रैक्शन उनकी तरफ था साहबा कराम के दिल में कि ईसाई जीत जाए और आतिश परस्त लोग जो है मजूसी, ये हार जाए, पर्शियन एम्पायर हार जाए। यही दोनों सुपर पावर थे उस ज़माने में। तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल कर दी कि गुलिबतिर रूम, रूम हार जाएगा। फी अदनल अर्ज़, करीब के दिनों में रूम हार जाएगा। वहुम मिन बाद गलबिहिम सयगलिबून, लेकिन इस शिकस्त के बाद फिर चंद दिनों के बाद ऐसा मौका आवेगा कि फिर जीत जाएगा। पहले हार जाने का, अभी वार चल रहा है और अल्लाह ने कुरान की आयत नाज़िल कर दी कि ये हार जाएगा। और फिर कहा कि और आगे भी सुन लो कि हार जाने के चंद सालों के बाद ये जीत भी जाएगा। वहुम मिन बाद गलबिहिम सयगलिबून फी बिज़इ सिनीन,
चंद सालों में ये जीत जाएगा फिर। तो ये बड़ी हैरतनाक बात थी कि नहीं थी कि अगर अभी रशिया और यूक्रेन के दरमियान में मामला चल रहा है और किसी एक की तरफ हमारा रुझान है, तो क्या हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं या दुनिया का कोई भी आदमी प्रिडिक्शन कर सकता है कि फलां जीत जाएगा फलां हार जाएगा, और फिर उसके ऊपर ये कि फलां जीत तो जाए फलां हार तो जाएगा लेकिन चंद दिनों के बाद फिर वो जीत भी जाएगा? क्या ऐसा कोई माई का लाल कर सकता है आज के ज़माने में? है? लेकिन कुरान पाक ने ऐसा किया है। ये प्रिडिक्शन है कुरान पाक का, जो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता, इसका जवाब नहीं दे सकता। यह है मोजिज़ा कुरान का, और इस जैसे सैकड़ों जगह पर यह मोजिज़ा फैला हुआ है कुरान पाक में। चुनांचे उलमा जानते हैं कि उसके बाद चंद दिनों के बाद वो हार गया, और हारने के बाद फिर वो जीत गया। सारे लोगों ने देखा इसको। बल्कि इस पर एक लतीफ़ा भी है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किसी काफिर से बहस कर लिया कि ज़रूर जीतेगा वो। कौन? वो क्रिश्चियन जो है, रोमन एम्पायर जीतेगा। वो कहता था नहीं, बिल्कुल नहीं जीतेगा। जब ये पहले हार गया तो अब क्या जीतेगा? ये कहा नहीं जीतेगा, हमसे बाजी लगा लो। बाजी लगाने पर तैयार हो गए अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक जोश व खरोश का ज़माना था। तो वाक़या लतीफ़ा है कि उसके बाद फिर जो है उन्होंने कुछ कम मुद्दत की बाजी लगाई। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो कहा कि बिज़ सिनीन के अंदर बिज़ा जो लफ्ज़ है ये 3 से लेकर 9 तक में शुमार होता है। 3 से लेकर 9 तक। तो 3 से लेकर 9 साल के दरमियान में यह वाक़या पेश आएगा कि ये फिर दोबारा जीत जाएगा। ये भी देखिए कुरान का मौजज़ा है। लफ्ज़ के अंदर कितना पावर है, कितनी ताकत है कि उस लफ्ज़ के माना भी ऐसे आते हैं कि 3 से लेकर 9 तक की गिनती, और फिर 3 से लेकर 9 तक के दरमियान में कभी भी वो जीत सकता है। और ऐसा हुआ। 6ठे या 7वें साल में वो जीत गया, वो रोमन एम्पायर, और रशिया को बर्बाद करके, इसको पर्शियन एम्पायर को बर्बाद करके रख दिया। तो ये मैंने एक वाक़या उसको सुनाया। बहरहाल वो उसके बाद चुप हो गया, उसके बाद कुछ बोला नहीं। लेकिन मैं आप हज़रात से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दुनिया के सारे मज़ाहिब वालों ने अपने मज़हब को अपने ताबे कर लिया है और ख़ुद हाकिम बन गए, उस पर महकूम बन गए, मतबू हो गए वो। हम मुसलमानों में भी ऐसे बहुत सारे लोग निकले और जिन्होंने नाकाम कोशिश की कि कुरान और हदीस को अपने ताबे कर लें, हम इस्लाम और दीन को अपने ताबे हम कर लें, ताकि ये भी खिलवाड़ बन जाए औरों की तरह, और मज़ाहिब वालों की तरह, ईसाइयों की तरह, यहूदियों की तरह मज़हब को खिलवाड़ बना दे। लेकिन हमारे उलमाए किराम को हर ज़माने में अल्लाह ने पैदा किया और उन्होंने अपनी अनथक मेहनत और कोशिशों के ज़रिए से उस खिलवाड़ को नाकाम फरमा दिया। और ये तहफ़्फ़ुज़ शरीयत के उलमाए किराम ने भी ऐसे ही, जब तहफ़्फ़ुज़ शरीयत कायम हुई तो इन्होंने अपनी मेहनत से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनसे काम लिया, और एक ख़ास किस्म की जमात को कि जो कुरान पाक को और हदीस को खिलवाड़ बनाना चाहती थी, अल्लाह ताला ने उनको नाकाम बना दिया।